पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ एक जो शिवलिंग है वो यहाँ पर प्रकट हुआ था। इसके ऊपर आज तक कोई भी संत या व्यक्ति छत नहीं बना पाया है। जो भी भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आता है, देवादेव महादेव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इंद्र भगवान अभिषेक करते हैं, इसलिए छत लेना पसंद नहीं करते। आज भी इनके ऊपर निशान है कुआड़िया। खुदाई करें तो काफी गहराई तक इनका जो जड़ है वो नहीं मिल पाता। हट लेकर चलता है। हाँ, उनकी हट पूरी नहीं होती, उनकी हट को तोड़ देते हैं महादेव। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। आज हम आपको करनाल के गोंदर गांव में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर अगर हम बात करें तो आपने तमाम भगवान भोलेनाथ के ऐसे मंदिर देखे होंगे जिनकी तमाम मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत मंदिर दिखाने वाले हैं जिसकी पौराणिक महत्ता जो है काफ़ी महत्व रखती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो गोंदर गांव के महादेव बनखंडी मंदिर जो है स्वयंभू के नाम से भी जो जाना जाता है, वहां पर लेकर पहुंचे हैं। इस मंदिर की अपने आप में अद्भुत विशेषताएं हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस मंदिर की यहाँ पर स्वयंभू इसलिए कहा जाता है, स्वयंभू मतलब पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ एक जो शिवलिंग है वो यहाँ पर प्रकट हुआ था। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इसकी खास एक और बात है कि इसके ऊपर आज तक कोई भी संत या व्यक्ति छत नहीं बना पाया है। तो ऐसे में ज्यादा बातचीत के लिए यहाँ के जो पुजारी हैं पंडित सोनू मुदगिल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की सर? देखो जी, सबसे पहले विशेषता ये है कि जो भी भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आता है, देवादेव महादेव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि इनका नाम है स्वयंभू, जो पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न हुआ है, बनखंडी महादेव। क्योंकि यहाँ पहले, अब तो यहाँ कुछ रहा नहीं, खाली होगा, खेत बना दिए गए हैं। यहाँ पर वन ही वन थे, चारों तरफ हरियाली थी, और उन हरियाली के बीच में ये शंकर भगवान देवादेव महादेव विराजमान थे। इसलिए इनको बनखंडी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये भक्तों की विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य अपने किसी भी मनसा को लेकर भी मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, मैं देवादेव का महादेव का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, महादेव उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। पंडित जी, अगर बात करें तो ये बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास कहता है कि जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है उसके ऊपर आज तक कोई भी छत नहीं डाल पाया। हाँ जी, ये बात सत्य है। क्योंकि यहाँ के जो बड़े महाराज जी थे, रामनारायण गिरी महाराज जी, उनसे पहले मंगल गिरी जी महाराज जी हुए हैं। उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, इनके ऊपर एक दो बार छत भी डालने की कोशिश की। जैसे वो सेटरिंग कर देते थे, शाम को चले जाते थे जैसे मिस्त्री सेटरिंग करने के बाद, और सुबह जब आकर देखते फट्टे कहीं पर, सेटरिंग कहीं पर पड़ी हुई मिलती थी। ऐसा 2-3 बार किया गया, तो सब ने सोच लिया भाई ये देवादेव महादेव स्वयं, क्योंकि इनका इंद्र भगवान अभिषेक करते हैं, इसलिए छत लेना पसंद नहीं करते। तो इन्होंने इस पर छत डालने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। अब जब भी बारिश होती है, देवादेव महादेव सीधी बूंदें पड़ती हैं, स्वयं इंद्र भगवान इनका अभिषेक करते हैं। कभी त्रिपाल वगैरह कुछ डाल के देखा गया है? हाँ जी, जैसे श्रावण मास में यहाँ पर यज्ञ चलता है, शिव महापुराण की कथा होती है, और पूरे मास शंकर भगवान के देवादेव महादेव के अभिषेक चलते हैं। तो इस दौरान बारिश का महीना भी आ जाता है, तो उस समय जब महाराज जी जो अब वर्तमान में है, मैं श्री ओम गिरी जी महाराज पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं सुबह। तो एक दिन बारिश चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, भी बारिश से बचने के लिए पूजन आराम से चलता रहे, तो तरपाल डाल दी। थोड़ी देर बाद उस तरपाल के अंदर अपने आप छेद हो जाता है, और वो सारा जल जो बारिश का था देवादेव महादेव के ऊपर पड़ने लगा। तो इसलिए यहाँ पर भी तरपाल भी डालकर देख ली, वो भी कामयाब नहीं है। ऐसे में अगर बात करें तो काफी प्राचीन मंदिर है। कितने साल पुराना मंदिर? देखो, ये तो हम कह नहीं सकते भी कितना, काफ़ी वर्षों पुराना है। क्योंकि हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, शरदादाजी यहाँ से होके चले गए, उनके बहुत पुराना है। हम ये नहीं कह सकते भी कितने वर्षों पुराना है। आप देख सकते हैं ये मुगलों के काल से भी पहले का है। क्योंकि जब मुगल वंश यहाँ पर रहते थे, तब ये पृथ्वी से निकलने आरंभ हुए, और जब उन्होंने देखा भी ये शिवलिंग के रूप में बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने इसको काटना शुरू कर दिया। आज भी इनके ऊपर निशान है कुआड़िए के, या जिस भी औजार से वो काटते थे, इस पत्थर के ऊपर मतलब आकृति बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो सभी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। और अगर पूजन के दौर पर भगवान देवादेव महादेव का ध्यान करके देखें, तो आपको कहीं पर विष्णु भगवान नजर आएंगे, कहीं पर त्रिशूल आएगा, कहीं पर सांप दिखाई देगा। ऐसे निशान आपको मिलेंगे इसके ऊपर। पंडित जी, कहते हैं जो यहाँ पर स्थापित शिवलिंग है उसकी अगर खुदाई करें तो काफी गहराई तक इनका जो जड़ है वो नहीं मिल पाता। ऐसा
बताते हैं जब बड़े महाराज जी थे तो उन्होंने देखा भाई इनको शिवलिंग को निकाल कर बड़े मंदिर में स्थापित किया जाए, जहाँ पर बाबा शंकर संपतगिरी जी की समाधि है। तो वहां पर ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा सरिया डाल के भाई मैंने कितना गहरा है भाई, तो ऊपर तो नहीं है लेकिन इनका अथा नहीं मिला भाई कितना गहरा है और भी नीचे। तो इसलिए उन्होंने फिर यही छोड़ दिया भाई, यही इनका पूजन आरंभ स्टार्ट कर दिया गया था। पंडित जी कहते हैं इस मंदिर में एक खास मान्यता ये भी है कि अगर कोई ये सोच के चलता है कोई श्रद्धालु कि मैं 41 दिन के लिए यहाँ पर जो जलाभिषेक है वो करूँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए, तो वो पूरा हो पाता है? जी देखो, जिसके भाग्य अच्छे होते हैं उनकी मनोकामना को देवादेव महादेव पूर्ण करते हैं। जैसे अगर आपने सोच लिया भी मैं 41 दिन तक इस समय पे देवादेव महादेव पे अभिषेक करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, ये सोचकर आप मंदिर में आते हैं तो आपका कार्य वो देवादेव महादेव पूर्ण नहीं होने देते, क्योंकि उनको वो परखते हैं वे, देखते हैं ये बंदा जिस मनसा के लिए यहाँ आया है, जिस मनसा को लेकर यहाँ पूजन करने के लिए आया है, इसके मन में भाव कैसे हैं। अगर उसके भाव अच्छे हैं तो महादेव उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और उसका कार्य भी पूर्ण हो जाता है। अगर वो आजमाने के लिए यहाँ पर देवादेव महादेव पर ऐसा विचार लेकर आता है तो कोई ना कोई बाधा को उत्पन्न कर देता है वो, और उनका वो 41 दिन का जो पूजन का संकल्प लेते हैं वो पूर्ण नहीं होने देते। तो ऐसे में किन किन श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा होती है उनके जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं? ऐसे बहुत से हैं जी, बहुत से केस आते हैं जो गांव से भी आते हैं, गांव के आसपास से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जो अपनी मनोकामना को बोल कर जाते हैं भी महादेव मेरा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए, मैं आप पर माथा टेकने आऊँगा। और देवादेव महादेव उनका कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर किसी का कार्य पूर्ण कर देते हैं और वो दोबारा आते हैं और वो कहते हैं भी मैंने महादेव से ये मन की मनोकामना बोली थी और उन्होंने आज मेरा ये कार्य पूर्ण कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उन पर मिठाई चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए आया हूँ। पंडित जी कहते हैं यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उन्होंने परख के देखा है, रात को रुकने की कोशिश की है। हाँ जी, बहुत से ऐसे हैं भाई, ये देखने के लिए आते हैं भाई यहाँ पर कुछ रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जैसे कोई सोचे भाई मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ भी यहाँ क्या आता है, कुछ है या नहीं है। तो देवादेव महादेव ऐसे स्वरूप बनकर आते हैं जिससे उनको भय लगे और वो अपने आप रात को यहाँ से निकल जाते हैं फिर, क्योंकि कई वाकया ऐसे बने हैं। यहाँ पर एक पुजारी रहते थे पहले, उनका संदीप नाम था, जो अब बाहर रहते हैं। तो उन्होंने भी कई बार जैसे घर पर मन नहीं लगा, सुबह उनके 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती थी तो वो रात को कई बार 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे आ जाते थे यहाँ पर। उन्होंने भी ऐसे वाक्य बने उनके साथ जिससे उनको भय लगा, तो उन्होंने सोचा अपने मन में यहाँ भाई देवादेव महादेव को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, यहाँ उनकी पूजा में भंग होती है, तो इसलिए वो भी फिर रात को नहीं सोते थे। और एक पुजारी ऐसे थे जो अब नहीं रहे, वो भगवान के चरणों में लीन हो चुके हैं। जब भी उनकी आंखें खुलती थी तभी वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे आ जाते थे। तो एक दिन देवादेव महादेव ने परीक्षा के लिए उनको सांप के रूप में दर्शन दिए, जिससे उनको भय उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने भी ऐसा सोचा भाई यहाँ पर भगवान को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो वो भी समय पर 4 बजे आना स्टार्ट हुए। फिर ऐसे ऐसे वाक्य हुए यहाँ पर। टिक नहीं पाता। नहीं जी, यहाँ को रात को कोई सोता नहीं है। अगर कोई ये सोच देखने के लिए आए भी मैं यहाँ देखूँ या क्या देवादेव किस देव रूप में यहाँ पर रहते हैं, तो फिर वो रहते नहीं है यहाँ। वैसे देवादेव महादेव का नमस्कार करके आप आराम से सोच सकते हैं, बिना मनसा को लेकर किसी के। अगर कोई हट लेकर चलता है, हाँ, उनकी हट पूरी नहीं होती, उनकी हट को तोड़ देते हैं महादेव। तो ऐसे में अगर बात करें तो तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से भी इनका प्रचार किया गया है। और जब जैसे अब श्रावण मास आने वाला है, यहाँ से दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, अभिषेक कराते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, पंचामृत से, और भी जिसकी जैसी मनोकामना होती है उस मनोकामना को लेकर वो पूजन करते हैं और देवादेव महादेव उनकी मंशा को पूर्ण कर देते हैं। पंडित जी बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो दिन में 3 तरह के रंग बदलता है। जी बिल्कुल जी, ये भी सत्य बात है, क्योंकि ये इनका सुबह कुछ और रंग होता है। अब जैसे इनके ऊपर धूप आ गई है तब इनका धूप में रंग कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, दिन में ये 3 तरह के रंग बदलते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो तमाम जो यहाँ पर बिल्डिंग है, भवन है, इन पे छत है, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत बात है कि यहाँ पर आज तक छत नहीं डली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि स्वयं इंद्र भगवान इनका अभिषेक करते हैं और देवादेव महादेव उसी से प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो छत को ग्रहण करना पसंद नहीं करते। कोशिश भी की गई है लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है, तो इसलिए देवादेव महादेव खुले में रहना ही पसंद करते हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं पंडित सोनू मुदगिल, जिन्होंने यहाँ के बारे में तमाम जो जानकारियाँ हैं वो दी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो अपने आप में ये मंदिर की बात करें तो अपने आप में पौराणिक महत्व है और अद्भुत है। ऐसे में अगर बात करें तो
कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की महिमा का अगर गुणगान करें तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।